अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिटेल के साथ पढ़ाया था, डेफिनेशंस भी करवाई थी और फॉर्मूलाज भी सारे करवाए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको जाके पहले देख लें, ताकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करें या आगे नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स करें, क्वेश्चन करें, तो उनको आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि उसमें हो क्या रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। आपके पास जितने ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं रैशनल एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी। अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, नीचे भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसको हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। आपने क्या करना है, इन रैशनल एक्सप्रेशंस को उनकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक सिंप्लीफाई करना है कि उसकी ये लास्ट फॉर्म जो है वो उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई उसको सिंप्लीफिकेशन ना हो सके, यहाँ तक आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास है 120 एक्स स्क्र वाई पावर 3 जी का पावर 5, नीचे आपके पास है 30 एक्स की पावर 3 वाई जी स्क्र। अब आपने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, 120 का आपने एलसीएम ले लेना है और 30 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आप जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 120 और 30, इसका आप ले लेंगे एलसीएम। बाकी आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे जैसे एक्स है, वाई और जी, इसका आप इसकी जो पावर्स है आपने इसको ब्रेक करना है। और ब्रेक किस तरह से होगा, जो सी बड़ी वाली पावर होगी चाहे वो ऊपर हो या नीचे, आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि वो ऊपर है या नीचे, आपने देखना है बड़ी पावर कहाँ है, उसको सिर्फ ब्रेक करना है। जैसे ऊपर आपके पास एक्स की पावर 2 है और नीचे आपके पास एक्स की पावर 3 है, तो पावर बड़ी नीचे है, नीचे वाली वैल्यू को हम ब्रेक करेंगे, जहाँ पे बड़ी पावर होगी उसको हम ब्रेक करेंगे। वाई की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ऊपर पावर बड़ी है तो उसको ऊपर वाली को ब्रेक करेंगे। और यहाँ पे जी की पावर 5 है और यहाँ पे जो है 2 है, तो ऊपर बड़ी है तो ऊपर को ब्रेक करेंगे। और ब्रेक किस तरह से करेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। 120 है, इसका हमने एलसीएम ले लेना, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का हम एलसीएम ही लेंगे। 120 का एलसीएम लेंगे, सबसे पहले ये 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 6 12 0 वैसे ही, 2 3 6 0 वैसे ही, उसके बाद 2 1 2 1 इधर चला गया और 2 5 आपके पास आ गया 10, उसके बाद 3 5 15 आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद आ जाएगा 5 1 5। ये आपके पास आ गया 120 का एलसीएम। अब नेक्स्ट नीचे हमारे पास 30 टर्म थी, 30 का हम अलग से एलसीएम ले लेंगे। 30 का एलसीएम लेंगे, 2 1 2 1 इधर चला गया, 2 5 10, उसके बाद 3 5 15 और 5 1 5। ये हमारे पास 30 का एलसीएम आ गया। यहाँ पे हम ऊपर 120 की जगह ये जो एलसीएम की साइड पे वैल्यूज़ होती हैं ये लिखेंगे। 120 की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये वाली सारी वैल्यूज़ उठा के मैंने यहाँ पे लिख दी। नीचे आपके पास 30 है, 30 का एलसीएम आया था 2 × 3 × 5, वो हमने लिख दिया। अब हमने वेरिएबल्स की पावर को ब्रेक करना है। अब ये किस तरह से करना है, ऊपर छोटी पावर है वो आपके पास वैसी ही रहेगी, ये हमने वैसे ही लिख दी। मैंने अभी पीछे भी बता के आई हूँ कि हमने बड़ी वाली पावर को ब्रेक करना है, जो छोटी वाली पावर है वो वैसे ही रहेगी। एक्स की पावर 2 वैसे ही रही। अब नीचे आ जाए, क्योंकि पहले एक्स की कर रहे हैं तो ऊपर नीचे ज़रा एक्स को देख ली, उसके बाद नेक्स्ट टर्म वाई पे चलेंगे। अब एक्स स्क्वायर है, वो बड़ी छोटी पावर थी ऊपर, वो वैसी ही रही। नीचे आपके पास एक्स की पावर है 3। अब आपने इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऊपर वाली पावर बने। एक्स की पावर 3 है, ऊपर पावर थी 2, तो आपने 3 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 2 अलग हो जाए, जो बाकी बचेगा वो आपने साथ लिख देना है। मतलब ऊपर एक्स की पावर 2 थी, नीचे आपके पास एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 अलग लिख लिया, बाकी मेरे पास एक एक्स रह गया, वो मैंने साथ लिख लिया। वो नीचे वाली पावर बड़ी वाली जो पावर थी उसको मैंने ब्रेक किया इस तरीके से कि ऊपर वाली पावर बन गई। मतलब x2 ऊपर था तो नीचे भी हमने 2 बना लिया, बाकी 3 में से 2 निकाल दे तो 1 बचा, वो हमने 1 अलग लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे y पे आ जाए, y की पावर आपके पास ऊपर 3 है, नीचे आपके पास पावर है 1। अब आप क्या करेंगे, नीचे तो नहीं छेड़ेंगे, नीचे आपके पास वैसे ही रहेगा y। ऊपर आ जाए, ऊपर को आपने किस तरीके से बड़ी पावर है उसको ब्रेक करना है कि नीचे वाली पावर बननी है। नीचे आपके पास y की पावर 1 है, तो आपने एक y अलग कर लिया पावर 1 के साथ, बाकी आपके पास 3 में से रह गए 2, वो आपने लिख ली। उसके बाद आगे आ जाए, बड़ी पावर ऊपर है, ऊपर वाली वैल्यू ब्रेक करनी है। नीचे आपके पास पावर है 2, जी स्क्वायर वैसे ही रहेगा 2। अब यहाँ पे ऊपर जो 5 में से हम 2 अलग कर लेंगे और बाकी हमारे पास रह गए 3, वो हमने अलग लिख लिए। इस तरह से आपने जो है वो वेरिएबल्स की पावर्स को ब्रेक कर लेना है। जब आपने ब्रेक कर लिया, फिर आपके पास जब ऊपर वैल्यू सारी की सारी मल्टीप्लाई हो रही हों आपस में और नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ हों तो वो कैंसिल हो जाती हैं।
दोबारा बता रही हूँ, अगर ऊपर आपके पास सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो एक दूसरे के साथ और नीचे भी सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फिर ऊपर और नीचे वैल्यूज़ अगर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, सेम वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं। अगर ऊपर वैल्यू प्लस हो रही होती, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई होता, फिर ये कैंसिल नहीं हो सकती थी। अगर सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर आपके पास ऊपर नीचे जो है वो कैंसिलेशन हो जाती है। यहाँ पे एक 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक 3 इस 3 के साथ, यहाँ पे 5 5 के साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद x2 इस x2 के साथ कैंसिल हो गया। अब आपको समझ आई होगी कि हमने सेम क्यों बनाई थी, क्योंकि हमने ऊपर और नीचे वैल्यू सेम बना के उसको कैंसिल करना था। एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, y हमारे पास y के साथ कैंसिल हो गया, z स्क्वायर हमारे पास z स्क्वायर के करवाने के बाद जो भी वैल्यूज़ आपके पास रह जाएंगी आपने वो लिख लेना है। ऊपर आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई 2 रह गया और साथ में आपके पास y स्क्वायर आ गया और साथ में आपके पास z क्यूब रह गया। ये ऊपर लिखेंगे और नीचे आपके पास रह जाएगा x, सिर्फ x रह जाएगा आपके पास नीचे। ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 y स्क्वायर और z क्यूब, ये आपके पास रह गया, इसको ऊपर लिख लेंगे हम। यहाँ पे लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाई स्क्वायर और साथ में हमारे पास रह गया था जी क्यूब, ये ऊपर लिख लिया। नीचे हमारे पास रह गया था एक्स, को हमने नीचे लिख लिया। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और जी के ऊपर भी हमारे पास जो है वो पावर क्यूब वैसे ही आ जाएगी और नीचे हमारे पास एक्स था वो वैसे ही आ गया। ये आपके पास आ गया आंसर। अब कर लेते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में जो वैल्यू है वो 8a x प्लस 1 और आपके पास नीचे है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है ये अब आपने गौर से समझ लेना है। 8 का मैंने आपको बताया है कि आप इसको जो है वो एलसीएम ले लें, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कटिंग भी हो रही है तो आप कटिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लें। अब ये वाला पार्ट मैं आपको कटिंग वाले तरीके से करवा देती हूँ। यहाँ पर आपके पास ऊपर है 8, नीचे आपके पास साथ है आपके पास a और साथ में आपके पास है x प्लस 1, नीचे आपके पास है 2, साथ में x स्क्वायर माइनस 1। x के ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर ले लूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 के स्क्वायर का आंसर हमारे पास 1 ही आता है, इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 के ऊपर स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं फार्मूला बना सकूँ। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया था पहली वाली वीडियो में, वो आपने देख लेनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। 8a मेरे पास ऐसे रहेगा, ऊपर मेरे पास आएगा x प्लस 1, नीचे मेरे पास आएगा 2। एक मरतबा इसको प्लस में लिखूंगी x प्लस 1 और एक मरतबा इसको माइनस में लिखूंगी x माइनस 1। और ये साइड पे मेंशन करवा देना कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद x प्लस 1 ऊपर भी है नीचे भी है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई नीचे भी आपस में हो रही थी और ऊपर भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। अब आपके पास जो ऊपर टर्म्स रह गई हैं वो लिख लेनी है। 4 रह गया मेरे पास, ऊपर a रह गया बस, और नीचे मेरे पास रह गया x माइनस 1, ये लिख लिया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ये मैंने थर्ड वाला पार्ट लिखा है, एक्स प्लस वाई का स्केयर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का स्केयर। ये आपके पास फॉर्म है। अब आप जो है ना, तो यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जिसका आप जो है वो एलसीएम लें और इसको लहदा पहले वाले पार्ट की तरह के टर्म से लहदा करें, पावर कम बनाएं और उसके बाद कटिंग कर दें। ये उस तरह टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है। अब ये किस तरह से सोल्व होगा, अब इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, ये आपके पास स्केयर आ रहा है तो आप इसका स्केयर ओपन करेंगे। अब यहाँ पे जब स्केयर ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी का स्केयर फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले के थ्रू ये स्केयर हमारे पास जो है वो ओपन होगा। अब फॉर्मूला मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ, a प्लस बी का स्केयर किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इसके इक्वल होता है। a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास है y। अब यहाँ पे a का स्केयर मतलब x का स्केयर प्लस 2xy प्लस b का स्केयर मतलब y का स्केयर आ जाएगा। ये फॉर्मूला, इसकी जगह हम ये फॉर्मूला लिख देंगे। इस पूरे की जगह हमारे पास ये आने लगा फॉर्मूला x का स्केयर प्लस 2xy प्लस y का स्केयर। उसके बाद ये माइनस 4xy है, ये वैसे ही नीचे आ जाएगा। इसकी जगह ये फॉर्मूला ओपन हो गया, माइनस 4xy वैसे ही नीचे आ गया। डिवाइड में हमारे पास है x माइनस वाई का स्केयर, तो ये भी फॉर्मूला होता है। इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्केयर इक्वल होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर के। फॉर्मूला ओपन कर देंगे, a का स्केयर मतलब x का स्केयर माइनस 2xy प्लस b का स्केयर मतलब y का स्केयर। ये फॉर्मूला ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखें x स्केयर वैसे ही रहेगा, ये आपके पास xy इसके साथ लिखा हुआ है और इसके साथ भी आपके पास xy लिखा हुआ है, तो ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या हो रही हैं, ऐड हो रही है।
अब एक बात मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कटिंग करवाई थी, ऊपर भी एक्स स्क्वायर था नीचे भी एक्स स्क्वायर थी, कटिंग करवा दी। इस तरह अगर आपने यहाँ पे कटिंग करवा दी ना तो आपका वहीं पे क्रॉस लग जाना और आपको 0 नंबर मिल जाने हैं। क्योंकि जब मैंने पिछले पार्ट्स करवाए तब भी मैंने आपको समझाया था, अगर दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन होंगे तो फिर आपके पास ऊपर और नीचे जो होगी वो कटिंग हो जाएगी। ना तो ऊपर आपके पास दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन है और ना ही नीचे आपके पास मल्टीप्लाई के साइन है दरमियान में। तो ऊपर और नीचे अगर सेम वैल्यू होगी भी तो वो कटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपने ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे को ऐड कर देंगे 2xy या एक्स वाली टर्म जो है वो xy के अंदर ही ऐड होगी। एक्स स्क्वायर वैसे नीचे आ गया, प्लस 2xy माइनस 4xy। प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस, इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस साइन है। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास रह गया 2। और साइन हमारे पास जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होता है वो आता है। इसकी ये छोटी वैल्यू, इसके साथ प्लस साइन है, बड़ी वाली 4 है, 4 के साथ माइनस साइन है, तो आंसर के साथ आएगा माइनस साइन। उसके बाद 4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास रह गया 2xy, हमारे पास वैसे ही आ गया साथ नीचे। इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास वैसे ही नीचे आ गया। डिवाइड में हमारे पास जो टर्म थी वो वैसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वैसी आ गई। अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू पूरी की पूरी सेम है। अब ये अलग-अलग नहीं कैंसिल हो सकती कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया, इसको इसका करवा दिया, इसको इसका करवा दिया, ऐसे गलत हो जाएगा। ये पूरी टर्म जो है वो जो ऊपर है वही आपके पास सेम नीचे है। तो अगर पूरी टर्म ऊपर और नीचे सेम हो तो फिर वो कैंसिल हो सकती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऊपर है और यही सेम वैल्यू आपके पास नीचे है। तो इस पूरी टर्म को हम एक ही बार जो है ऊपर और नीचे कैंसिल कर देंगे। दोनों ऊपर और नीचे कैंसिल होगी। यहाँ पे कैंसिल आपके पास किस तरह से होगी, 1 के टेबल पे। ये नहीं होगा कि आप इसको कैंसिल कर दिए तो आप इसका आंसर 0 लिखते हैं, इस तरह से गलत होगा। अगर मैं यहाँ साइड पे कराऊँ 2/2 तो कैसे कटिंग करवाते हैं, 2 1 2 2 1 2, तो आंसर हमारे पास आता है 1। तो इसी तरह आपके पास सेम वैल्यूज़ है, ये 1 के टेबल पे कटिंग हो रही है, इसका आंसर आएगा हमारे पास 1। इसका आंसर आपने 0 नहीं लिख देना वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास हो गया थर्ड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट ये मैंने आपके 4 वाला पार्ट लिखा है, तो आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना तो फिर आपके पास जो जितने भी आगे मज़ीद पार्ट आ जाएंगे नेक्स्ट उनको आपको जो है वो खुद ही आप कर सकते हैं सॉल्व, उनकी समझ में आ जाएगी। इसको अब आपने देखना है, यहाँ पे ऊपर वैल्यू है x³ माइनस y³ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आपके पास ये वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है, खुद से सोचना है कि हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब किस तरह से ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ बनाए ताकि ये कैंसिल हो जाए और आंसर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हो जो उसमें आ जाए। तो ऊपर अगर देखें तो x³ माइनस y³ फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। मैंने आपको फार्मूलाज पढ़ाए थे, दोबारा कह रही हूँ, वो वीडियो आपने जाके देख लेनी है। आपके पास फॉर्मूला था x³ माइनस y³ का फॉर्मूला आपके पास क्या था, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रही हूँ। वो आपको मैंने a की फॉर्म में लिखवाया था, ab की फॉर्म में। वो आपके पास था a³ माइनस b³ इक्वल था आपके पास a माइनस b के, उसके बाद a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के, ये फॉर्मूला था आपके पास। तो इसकी जगह आपके पास a की जगह x है और b की जगह आपके पास है y। ये फॉर्मूला आपने पुट कर देना है, तो आपके पास जो है वो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, मतलब x माइनस वाई। तो x माइनस वाई ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा और साथ में ये वाली टर्म जो होगी वो इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो फिर आपके पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगी। अब आपने ये खुद से सोचना होता है कि आप क्या चीज़ इसमें से करें कि आपके पास जो है वो कैंसिलेशन पॉसिबल हो जाए। तो x³ माइनस y³ का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगी। फॉर्मूला हमारे पास a³ माइनस b³ का था a माइनस b, मतलब a हमारे पास x है और b हमारे पास y है। x माइनस वाई a माइनस b आ जाएगा। उसके बाद a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ab मतलब xy, उसके बाद प्लस y b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। ये हमारे पास इस x³ माइनस y³ की जगह ये पूरा फॉर्मूला आ गया। अगली वाली टर्म हमारे पास सेम वैसे ही रहेगी, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद नीचे हमारे पास है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वैसे ही आ गई क्योंकि इसको हम जो है वो आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट के साथ, ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट के साथ, नीचे भी ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और मैंने आपको अभी बताया जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाती है। अब x माइनस वाई ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, ये ऊपर ये सेम वैल्यू नीचे भी है, तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा जो वैल्यू आपके पास रह जाएगी वो देखें, एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये जो आपके पास टर्म रह गई है ये आपके पास एक फॉर्मूला बनती है, वो क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल था आपके पास
ए माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल था। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास ये वाली फॉर्म है तो हम उसको ये वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ये देखें, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2xy, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब हमारे पास एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ये ऊपर ये वाली टर्म्स भी कैंसिल हो गई थी, ये भी कैंसिल हो गई थी, सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू रह गई थी। इसकी जगह हमारे पास ये हमने इस फॉर्मूला क्लोज कर लिया और इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं 5 वाला पार्ट। ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया है ताकि जो है वो वीडियो इतनी लेंथी ना बने। 5 वाले पार्ट में आपके पास वैल्यू थी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे आपके पास था एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको किस तरह से हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास लोएस्ट फॉर्म आ जाए। आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास आंसर 1 ही आता है। तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2। 4 भी आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। चलिए अब यहाँ पे x प्लस 2 आपके पास वैसे ही रहेगा, इसकी जगह आपने एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, 1 के ऊपर आपने लगा दिया स्क्वायर। उसके बाद नीचे x प्लस 1 वैसे ही रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह आपने लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 2 वैसे ही रहेगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल। ए हमारे पास है x और b हमारे पास है 1, ए प्लस बी मतलब x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो एक मतलब वैल्यू प्लस में आ गई और एक मतलब हमारे पास आ गई माइनस में। ये वाली टर्म वैसी रही और ये वाली टर्म ऊपर और नीचे वैसे ही रही। इसकी जगह ये फॉर्मूला ओपन हो गया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और इसकी जगह फॉर्मूला ओपन हो गया एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। अब ऊपर और नीचे वैल्यूज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऊपर और नीचे अगर सेम टर्म होगी तो उसको कैंसिल कर देंगे। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 जो है वो एक्स प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही क्योंकि सेम नहीं है। तो ऊपर हमारे पास एक्स माइनस 1 रह गया, नीचे हमारे पास रह गया एक्स माइनस 2, वो हमने लिख दिया, और ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म आ गई। अब करते हैं 6 वाला पार्ट। इसमें वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, नीचे आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 8, ये वैल्यू दी गई है। आपने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा जहन में आपने सोचना है कि ये किस तरह से हो सकता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास x का स्क्वायर है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मौजूद है। तो हम देख लेते हैं सेंटर में 2ab मौजूद है, तो माइनस 2 हमारे पास होता है 4 2ab और साथ में x a b मौजूद है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर आप पहले लिख लें मतलब 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। उसके बाद सेंटर में आए यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 2ab। तो यहाँ पे 2 लिखा, a हमारे पास है x और b हमारे पास है 2, तो 2ab आ गया। ये देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 2 हमारे पास 4x वापस वही क्वेश्चन में जो वैल्यू है वही बन जाएगी, इसलिए इससे इस फॉर्म में लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया हमारे पास, यहाँ पे रह गया x स्क्वायर माइनस 2 4 हमारे पास आ गया 8, 2 कॉमन चला गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला की फॉर्म बनाई थी, वो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था। इसको हम इक्वल लिख सकते थे a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी जगह हमने लिख दिया a माइनस बी स्क्वायर मतलब a हमारे पास x है माइनस साइन और b हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर आ गया। नीचे हमारे पास 2 वैसे ही रहा, a स्क्वायर 4 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 की जगह हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, इसलिए लिखा ताकि ये भी फॉर्मूला बन जाए a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, तो नीचे हम लिख देंगे 2a प्लस बी मतलब x प्लस 2 और a माइनस बी मतलब x माइनस 2। अब x माइनस 2 ऊपर भी और नीचे भी है, ऊपर आपके पास 2 फैक्टर्स पड़े हैं, पावर का मतलब है x माइनस 2 2 मरतबा पड़ा हुआ है, तो नीचे आपके पास 1 मरतबा है, तो 1 मरतबा आपके पास x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मरतबा ऊपर x माइनस 2 रह जाएगा, नीचे आपके पास रह जाएगा 2 और साथ में रह जाएगा x प्लस 2। ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म आ गई, इससे ज़्यादा जो है आप इसको नहीं कर सकते, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है ये 7 वाला पार्ट, इसको देख लें। यहाँ पे 64x की पावर 5 माइनस 64x है। अगर आप देखें तो ऊपर आपके पास 64 और एक x कॉमन आ रहा है, तो अब इसको कॉमन ले लें ताकि इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई करवा सकें। ऊपर हमने 64 और x, क्योंकि एक x यहाँ पे भी था तो x हमारे पास कॉमन आ रहा था, x हमने कॉमन ले लिया 64x, तो ऊपर 64 और एक x कॉमन चला गया, तो x की पावर यहाँ पे 4 आएगी, 5 में से एक कॉमन चला गया, माइनस आई नीचे आ गया, और यहाँ पे 64 भी कॉमन चला गया और x भी कॉमन चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 रह गया। जब सारी चीज़ें कॉमन चल जाए तो उसकी जगह फिर हमारे पास 1 रह जाता है, यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया। नीचे हमारे पास इन दोनों टर्म में से 8 कॉमन आ रहा था, 8 कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे रह गया 1। उसके बाद अगली दो टर्म में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया x प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास x प्लस
1 रह गया। अब यहाँ पे 64 हमारे पास वैसे ही रहेगा, x भी वैसे ही रहेगा, x की पावर 4 है तो इसको हम ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 2 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और 2 हमने पावर इसलिए बनाई ताकि हम फॉर्मूला लिख सकें। -1 के ऊपर भी आ गया स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास 8 वैसे ही रहा और मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमने पहले लिख ली, 8 हमने लिख लिया, 7 हमने लिख लिया 2 और साथ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही रहा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये हमारे पास वैसे ही रहेगा और एक्स प्लस 1 भी वैसे ही आ गया। यहाँ पे 8 की कटिंग हो रही है, 8 1 ज़र 8, 8 8 ज़र 64, ऊपर आ गया 8x और नीचे रह गया हमारे पास 2, वो हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर, ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल हो रहा है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ए प्लस बी हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो आ गया। अब यहाँ पे नीचे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ने वैसे ही आ गया और एक्स प्लस 1 वैसे ही आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम वैल्यूज़ है, कैंसिल होगी। यहाँ पे 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 4 के साथ इसकी कटिंग होगी, 4 आ गया ऊपर और नीचे हमारा और 7 आ गया एक्स, 4x ऊपर आ गया, 7 हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फिर से फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो लिख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। फिर हमारे पास नीचे रह गया था एक्स प्लस 1, वो हमने नीचे लिख दिया एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 1 ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास रह गया 4x एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास जो है सिंपलेस्ट फ्लोएस्ट फॉर्म आ गई, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। आपने जो है उसको लोएस्ट फॉर्म में आंसर लेके जाना है। 9x स्क्वायर है तो 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखें बीच में माइनस साइन आ रहा है, इस ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हमारे पास की कोई वैल्यू है उसका स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम 9 की जगह क्या लिख देंगे 3, उसका एक्स वैसे ही आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ये हमारे पास है बी, तो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देंगे और यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए मैं दोबारा बता रही हूँ 3x हमारे पास ए है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास है बी, ए का ए प्लस बी मतलब 3x ए प्लस बी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, वो ए प्लस बी आ गया। उसके बाद ए माइनस बी, ए हमारे पास 3x माइनस बी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये ब्रैकेट लगा के इसलिए लिखा ताकि जब ब्रैकेट ओपन हो तो बाहर माइनस साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 3x वैसे ही रहा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 वैसे नीचे आ गया, 3x वैसे नीचे आया, ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस साइन नीचे, एक्स स्क्वायर नीचे और ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। और नीचे हमारे पास जो टर्म थी वो हमारे पास क्या थी, मैंने माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया क्योंकि पावर एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ी पावर है, उसको पहले लिख लिया, 3x बाद में लिखा और प्लस 4 एंड पे लिख लिया। लेकिन जब हम यहाँ पे आए ये वाली टर्म में, ये जो आंसर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं। देखें ऊपर भी 3x है, ऊपर भी 3x है, नीचे भी 3x है, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस 4 है, यहाँ पे भी प्लस 4 है। बस यहाँ पे अब वैल्यूज़ आगे पीछे हैं, तो ऊपर जिस तरह से वैल्यूज़ आ रही थी नीचे भी उसी फॉर्म में बना ली। ऊपर 3x पहले था तो यहाँ पे 3x पहले लिख लिया, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिखा, लास्ट पे आपके पास प्लस 4 था, प्लस 4 मैंने एंड पे लिख लिया। अब सेम टर्म्स होगी, ये भी ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई और ये नीचे एक ही टर्म है, तो ये ऊपर वाला फैक्टर नीचे वाले फैक्टर के साथ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे ऊपर रह गया 3x प्लस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया क्योंकि बड़ी पावर है, प्लस 3x प्लस माइनस 4, ये आपके पास आंसर आ गया। होप सो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ आ जाए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।